नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2026। दोस्तों कल 4 मई मंडे से एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। उसके पहले इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को लेके जो कि कल आपका नजर होना चाहिए। और कल दोस्तों जैसे ही मार्केट ओपन होगा शार्प 9:15 पे इन सब स्टॉक्स के ऊपर सेक्टर्स के ऊपर नजर जरूर रखना, क्योंकि कल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब कंपनी की स्टॉक्स एंड शेयर्स। ठीक है, अब देखिए अभी जो स्थिति है ना मार्केट की, मैं कहूंगा जो मतलब जियो पॉलिटिक्स में हो या बाकी जितने भी अपडेट है मार्केट की फेवर में ही है। ठीक है, तो दोस्तों कल अगर मार्केट बुलिश रहा, बुल मार्केट अगर रहा, तो इन सब शेयर को एक्चुअली रोकना नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि न्यूज काफी बढ़िया है। अगर मार्केट की सेंटिमेंट साथ दे दिया तो मार्केट बढ़ सकती है। देखिए इनमें से बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी आपको मैं पिछले 2-3 दिन से तो मार्केट क्लोज ही था, मैं आपको दे भी चुका हूं। सिर्फ आप रिमाइंडिंग पर्पस फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले कंपनी का नाम है आपके कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की शेयर लास्ट डे पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, और ऑलरेडी आपको मैं लास्ट डे जानकारी दे चुका हूँ। लास्ट डे मतलब सैटरडे के दिन कोटक बैंक की रिजल्ट आउट हुआ था। रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था, चाहे एकदम शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रेवेन्यू की बात करें, ईयरली क्वार्टरली ग्रो किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोटक बैंक की जो फाइनेंशियल मार्जिन है वो बढ़ गया है, चाहे क्वार्टरली बात करें ईयरली बात करें। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी बढ़ गया, ईयरली बात करें क्वार्टरली बात करें। एनपीए की परसेंटेज ये भी इंप्रूव किया है। तो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्मेंस होने के कारण देखिए आशा तो है कि कल शेयर पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। अब देखना होगा कि मार्केट की सेंटिमेंट किस तरफ रहता है। ठीक है, ओके, सो कल इसके ऊपर नजर रखना। अब ये निफ्टी 50 की पार्ट भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा सेम देखिए मिड मतलब मिड सेगमेंट की कंपनी है लॉरा स्लैब लिमिटेड। तो इसका भी हमने देखा रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ था, मतलब परसों की बात है, मे बी फ्राइडे जिस दिन मार्केट क्लोज था। कंपनी की रिजल्ट बहुत तगड़ा था, चाहे ईयरली बात करें क्वार्टरली बात करें, इनकम में ग्रो किया, कंपनी की मार्जिन इंप्रूव किया है, कंपनी की प्रॉफिट की बात करें कहाँ से था कहाँ पहुंच गया, तो ओवरऑल बात करें अच्छा परफॉर्म हुआ है। सो कल दोस्तों लॉरा स्लैब की शेयर को नजर रखना, शेयर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिकवरी हो सकता है। ऐसे दोस्तों हम उतना डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं, सिर्फ आप नाम देख लीजिए रिमाइंडिंग पर्पस। ठीक है, और नोट करके जरूर रखना। अच्छा, मजगांव डॉक की रिजल्ट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, याद कीजिए बृहस्पतिवार मतलब 30 तारीख मार्केट क्लोज हो जाने के बाद मजगांव डॉक की रिजल्ट आउट हुआ था, दे चुका हूं। रिजल्ट इस बार काफी बढ़िया था। सो आशा रखता हूं कि मजगांव डॉक की कहीं ना कहीं शेयर पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, सो कल मजगा डॉक की शेयर के ऊपर नजर रखना, और लेवल्स ऑफ सपोर्ट के बारे में भी चर्चा कर चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा, डीमार्ट लास्ट डे डीमार्ट की रिजल्ट आउट हुआ था सैटरडे के दिन, डीमार्ट की रिजल्ट भी इस बार काफी बढ़िया था। सो कल दोस्तों डीमार्ट की शेयर्स को भी नजर रखना। ये देखिए एकदम शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ, कंपनी की पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 19% ग्रो करके 656 करोड़ पे पहुंच चुका है। इवन रेवेन्यू के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। सेम अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अदानी पोर्ट की इस बार रिजल्ट बहुत ही बढ़िया था। सो अदानी पोर्ट को भी नजर रखना, और ये दोस्तों आपके सेम आपके कोटक बैंक की तरह निफ्टी फिफ्टी की पार्ट भी है। ठीक है, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन जो कि एक ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है, इसके ऊपर भी नजर रखना। इसका भी रिजल्ट बहुत बढ़िया था, मतलब Q4 की जो रिसेंटली आउट हुआ है ऑल ओवर सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले एक महीने पे शेयर ऑलरेडी रिकवर कर चुका है 19%, तो आशा रखता हूँ कि आगे भी कर जाएगा। एक और कंपनी दोस्तों बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर, कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी, एपीएल अपोलो ट्यूब लिमिटेड, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट किया। लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, मतलब क्या कंपनी की इनकम, क्या कंपनी की मार्जिन, क्या कंपनी की अर्निंग पर शेयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऑल ओवर सेगमेंट पे अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये जो कुछ कंपनी एंड बैंक्स की दोस्तों मैं आपको नाम दिखाया, इसके ऊपर इस वजह से नजर रखना क्योंकि इसका रिजल्ट आउट हुआ था और रिजल्ट बहुत बढ़िया था। अब दोस्तों जो आपको मैं बताने जा रहा हूं उसके ऊपर अलग अलग अपडेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट अपडेट है। जैसे कि एक शेयर हो गया आपका वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड दोस्तों आप याद कीजिए बृहस्पतिवार के दिन सेटलमेंट हुआ था डीमर्जर की, शेयर काफी नीचे पहुंच गया था एडजस्टमेंट पर्पस। सो कहीं ना कहीं वेदांता के अंदर अब एक बाइंग प्रेशर बन सकता है। याद रखना बाइंग प्रेशर क्यों बन सकता है, क्योंकि रिसेंटली कंपनी की तरफ से ये भी क्लैरिफाई किया है कि देखिए कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पेयर है, ये फैक्ट है। तो कंपनी ने कहा कि हम डिविडेंड देंगे, बट ये पांचों कंपनी मतलब ये वेदांता लिमिटेड को मिला के टोटल जो पांचों कंपनी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, तो कहीं ना कहीं शेयर में फिर से डिमांड बढ़ सकता है। ऊपर से डेट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो कंपनी के ऊपर जो पहले कर्जा था वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर को, कंपनी को। ठीक है, सो दैट्स वाई वेदांता की शेयर को भी दोस्तों नजर रखना। फिर आ जाइए आपके, अच्छा मीशो लिमिटेड। मीशो को रिसेंटली एक बाहर की ब्रोकरेज कंपनी, एक बार मैं आपको नाम दिखाता हूं, तो बहुत तगड़ा रेटिंग एंड टारगेट दिया था।
एक बार मैं आपको, हाँ, जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट क्रिएटिंग के साथ साथ बहुत लंबा चौड़ा टारगेट दिया था, ठीक है। सो मीशो के ऊपर नजर रखना। फिर आज, अच्छा एक और बात, ओहो हो, अच्छा, परसों यानी 1 मई के दिन दोस्तों, इस बार भारत की ऑटो कंपनी की जो सेल्स रिपोर्ट आउट हुआ था ना, अरे मतलब बहुत शानदार था। मतलब सारे कंपनी की अच्छा ग्रोथ रहा, चाहे बजाज ऑटो की बात करें, हम टाटा मोटर पैसेंजर्स की बात करें, टाटा मोटर कमर्शियल की बात करें, मतलब टीएमसीवी, या हम हीरो मोटोकॉर्प जैसे टू व्हीलर सेगमेंट की कंपनी की बात करें, अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, सारे के सारे जितने भी ऑटो मैन्युफैक्चरर है, बहुत बढ़िया सेल्स किया है इस बार अप्रैल पे। सो दैट्स वाई दोस्तों, कल एंटायर जो ऑटो सेक्टर है उसको अपने रडार में ऐड करके रखना जरूर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट, पावर ग्रिड ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की प्लान किया है, जितना मुझे याद है लगभग 4-5 हजार के करोड़ के आसपास, ठीक है। सो पावर ग्रिड की शेयर को वो दोस्तों नजर रखना। चलिए नेक्स्ट शेयर पे चलते हैं, बट उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, ऐसी जानकारी हमेशा अपडेट पाने के लिए। और देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना इस चैनल पे, मिस मत करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, ठीक है। तो मिस मत करना, और रात की 12 बजे की वीडियो भी मिस मत करना, जियोपॉलिटिकल टॉपिक। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके अभी रख दीजिए, बाद में तो आप लोग भूल जाते हैं, है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, फेडरल बैंक लिमिटेड। फेडरल बैंक के ऊपर ऑलरेडी आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। फेडरल बैंक शायद एक दूसरे उसको खरीद रहा है, हाँ सही कहा। क्रेडिट कार्ड जो यूनिट है उसकी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, उसको खरीद रहा है। फेडरल बैंक की शेयर के ऊपर नजर रखना। इन्फोसिस के ऊपर भी एक अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं, ठीक है। तो इन्फोसिस की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट करना। अच्छा, टैक्स मैको रेल, ये रेलवे सेक्टर की एक छोटे से कंपनी है, रिसेंटली कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, मतलब ये पिछले 2-3 दिन की इंसिडेंट है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके पीएफसी के ऊपर भी एक अपडेट आया था, शायद ये आपको मैं नहीं दिया तो मैं आपको आज रात में दे दूंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो जो भी है कल पीएफसी की शेयर भी इंपॉर्टेंट है, इसको रडार में ऐड करके रखना, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना दोस्तों। आई होप कि आप लोग नोट कर रहे हो ना, मेरे साथ साथ वॉच लिस्ट में ऐड कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो फटाफट करके रख दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग भी भूल जाते हैं, है ना। अच्छा, वोडाफोन आइडिया की शेयर के ऊपर भी नजर रखना। वोडाफोन आइडिया कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली जो खबर मिला है, वोडाफोन आइडिया में जो एजीआर ड्यू था वो सरकार ने कम कर दिया, बहुत कम कर दिया, ये देखिए लगभग 27% कम कर दिया। मतलब पहले तो लगभग जितना मुझे याद है 80,000 करोड़ के ऊपर डेट था, उसको कम करके रिड्यूस करके 64,000 समथिंग करोड़ कर दिया, ठीक है। तो कल वोडाफोन आइडिया की शेयर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, वोडाफोन आइडिया की शेयर को नजर रखना कल, ठीक है। वैसे रिस्क की कंपनी है बट नजर रखना। अच्छा, टाटा पावर के ऊपर भी एक अपडेट था, ऑलरेडी आपको मैं लास्ट नाइट वाली वीडियो में दे चुका हूं, ठीक है। तो कल टाटा पावर की शेयर भी इंपॉर्टेंट है। वैसे अभी देखिए जितने भी समर ओरिएंटेड कंपनी जो आपको मैं इसके पहले भी कह चुका हूँ, सबके ऊपर नजर रखना, ठीक है, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रहा है, मई जून पीक समय आप समझ पा रहे भारत में गर्मी की। अच्छा, फिर आज ये टेक महिंद्रा एक दूसरे छोटे कंपनी को खरीद रहा है, मतलब कंट्रोलिंग स्टेक पीक कर रहा है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। तो टेक महिंद्रा की शेयर के ऊपर नजर रखना। फिर आ जाइए आपके इंटा ग्लोबल एविएशन, मतलब इंडिगो एविएशन, इसके ऊपर नजर रखना। सरकार की तरफ से कहा गया कि डोमेस्टिक जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, सेम रखा जाएगा, ठीक है। तो इंडिगो, स्पाइस जेट, कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है इसका। अच्छा, कोल इंडिया के ऊपर भी नजर रखना। कोल इंडिया की इस बार तो हमने देखा रिजल्ट अच्छा था, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, उसके साथ साथ रिसेंटली एक अपडेट भी आया था, मतलब आज की डेट पे, ठीक है। सो कोल इंडिया की शेयर्स के ऊपर नजर रखना। अच्छा, एक और कंपनी दोस्तों मैं आपको कहूंगा, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि सर डेटा सेंटर जो सेक्टर्स है उसमें कौन सी कंपनी काम करता है। नेटवेव टेक्नोलॉजी नाम को आप नोट करके रख दीजिए भाई, ताबड़तोड़ कंपनी, ठीक है, बहुत पुरानी लिस्टेड नहीं है, लिस्ट हुआ था 23 में, बम्पर रिटर्न दिया, दे भी क्यों ना, इतना ह्यूज डिमांड है। नेटवेव टेक्नोलॉजी नोट करना, पिछले एक महीने में शेयर 26-27% रिकवर कर चुका है, और लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, देखिए 90% ग्रोथ दिख रहा है ना, 90% ग्रोथ रखा है कंपनी। तो कल नेटवेब के ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों कुछ ऑयल रिफाइनरी सेक्टर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट डे जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे ब्रेन क्रूड की भाव चल रहा था लगभग $114 पर बैरल, और फ्राइडे नाइट को क्लोजिंग हुआ है $108 पर बैरल। तो दोस्तों ये कुछ कंडीशन है, अगर कल सुबह आपने देखा कि क्रूड ऑयल की प्राइस इसी रेंज के आसपास है, यानी $110 पर बैरल के नीचे है, तो ऑयल रिफाइनरी सेक्टर्स में भी एक बहुत अच्छा
रिकवरी आपको दिखाई देगा। ये तो खैर हो गया दोस्तों कुछ कंपनी। अब कुछ ऐसे शेयर्स भी है जिसके अलावा मार्केट अधूरा, क्योंकि इसका वेटेज इतना ज़्यादा है। एक हो गया आपका HDFC बैंक, दूसरा हो गया आपका ICICI बैंक, नोट कर लीजिए फटाफट। तीसरा हो गया रिलायंस इंडस्ट्री, और रिलायंस इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने क्या देखा, फ्राइडे की अपडेट है, जानकारी दे चुका हूं ऑलरेडी। सरकार ने जो डीजल एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी चार्ज कर रहा था पहले, मतलब अप्रैल पे, उसको कट कर दिया, कम कर दिया। तो रिलायंस इंडस्ट्री दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ तमाम कंपनी की शेयर्स के ऊपर नजर रखना। अब चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपनी की शेयर्स के ऊपर लेके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की टॉप 10 वेटेज की रिपोर्ट के ऊपर। ये एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है, मतलब 30 अप्रैल, हर एक महीने की वही आखिरी ट्रेडिंग सेशन पे ये एडजस्ट होते हैं। तो एक्चुअली देखिए निफ्टी 50 में है तो 50 शेयर है ना, बट निफ्टी 50 को असल महीने में चलाता है उसमें मौजूद टॉप 10 वेटेज रखने वाली शेयर। और इस बार जो लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक के पास ही है, बट वेटेज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री में वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ICICI बैंक में वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। भारतीय एयरटेल में काफ़ी इंक्रीज हुआ। लार्सन एंड टुब्रो में सेम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेटेज बढ़ा है। इन्फोसिस की वेटेज घटा है। एक्सिस बैंक की वेटेज इंक्रीज हुआ। ITC की वेटेज रिड्यूस हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक फिर से टॉप 10 में आ चुका है, इसके पहले महिंद्रा था, अभी कोटक आ चुका है, ठीक है। ये तो दोस्तों हो गया आपका टॉप 10 वेटेज वाली शेयर्स। अब बात करेंगे सेक्टरल वाइज, सबसे ज्यादा वेटेज वाली सेक्टर्स है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, जिसमें आपका बैंक निफ्टी, निफ्टी आप सॉरी क्या कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी, NBFC सब इंक्लूड है, ठीक है। इसमें लगभग 35% की वेटेज आपको दिख जाएगा। इसके अलावा ऑयल सेक्टर में इस बार एक्सचेंज ने बहुत वेटेज इंक्रीज किया, बढ़ाया है। इसके अलावा IT सेक्टर, ये तीनों दोस्तों हो गया आपके इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कल के लिए, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, FMCG सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी अच्छा वेटेज है, बट ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड सेक्टर्स को वो दोस्तों कल बाजार ओपन होते ही नजर रखना। आई होप कि आप लोग सब पाई टू पाई नोट कर लिया, नहीं किया तो अभी भी टाइम है, कर लीजिए, ठीक है। बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और बाकी दोस्तों और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो एक भी वीडियो मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर कर जरूर करना दोस्तों अपने दोस्त के साथ, अपने अलग अलग ग्रुप्स में। सो वाइंड अप करता हूं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।